हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आधुनिक इतिहास का, और इसमें जो टॉपिक लिया है वो लिया गया है निम्न जातियों के आंदोलन। और ये परिप्रेक्ष्य जो है वो महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के संदर्भ में हम करेंगे। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो यहाँ पर सबसे जो पहला प्रश्न आ गया है वो है जस्टिन आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो जस्टिन आंदोलन की जो शुरुआत हुई है वो हुई थी 1915 से 1916 में। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन से नेता जस्टिन आंदोलन से संबंधित हैं, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर दिए गए हैं कूट और इसके आधार पर हमें उत्तर देना है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1 2 3, 1 2 और 3। CN मुदारियर, TM नायर और थर्ड है P त्यागराज चेट्टी। तो ये तीनों ही होंगे। जस्टिन आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ। तो इसकी शुरुआत हुई थी मद्रास से। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जस्टिन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, तो इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था दलित वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाना। आत्मसम्मान आंदोलन कब और कहाँ शुरू किया गया। तो आत्मसम्मान आंदोलन की जो शुरुआत हुई है वो 1925 में तमिलनाडु में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आत्मसम्मान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं, दिए गए कूट से हमें बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो कहता है आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में तमिलनाडु में शुरू हुआ। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आत्मसम्मान आंदोलन EV रामास्वामी नायर, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, ने शुरू किया। तो इनका नाम बहुत पूछा जाता है। पेरियार नाम से इन्हें जाना जाता है, रामास्वामी नायर। तो ये वाला भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इस आंदोलन के दौरान मनुस्मृति की प्रतियां जलाई गई। ये भी करेक्ट है। और EV रामास्वामी नायर ने अपने विचारों का प्रचार तमिल पत्रिका कुंडी औरासुर के माध्यम से किया। तो ये भी करेक्ट होगा। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सभी के सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार ने कुंडी औरासु नामक तमिल पत्रिका संपादन कब से शुरू किया। तो इस पत्रिका की जो संपादन हुआ था वो हुआ था 1924 में। फिर से देख लेते हैं। पेरियार ने कुंडी अरासु नामक तमिल पत्रिका संपादन कब से शुरू किया था। तो 1924 से इन्होंने शुरू किया था। नदार आंदोलन तमिलनाडु के किस जिले में शुरू हुआ। तो नदार आंदोलन की जो शुरुआत हुई है वो हुई है रामनाड। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। शनन शब्द किस आंदोलन से संबंधित है। तो ये आंदोलन संबंधित है नादर आंदोलन से। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नादर महाजन संगम कब संगठित हुआ। तो ये आंदोलन संगठित हुआ था 1910 में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु की पालिस जाति ने कब से स्वयं को क्षत्रिय घोषित किया। तो स्वयं को क्षत्रिय घोषित किया था कब से। तो ये घोषणा हुई थी 1871 से। 1871 हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्ण्य कुल क्षत्रिय कौन थे। तो ये क्षत्रिय थे पालिस।
ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एजवा आंदोलन किस प्रांत में हुआ? तो आंदोलन से संबंधित काफ़ी प्रश्न बनते रहते हैं जब आप किसी इतिहास के एग्ज़ाम में जाते हैं, तो ऐसे ऐसे आंदोलन पूछे जाते हैं जिनको आपने कभी सुना नहीं था। ये सभी वही आंदोलन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनसे संबंधित प्रश्न बनते रहते हैं। तो एजवा आंदोलन किस प्रांत में हुआ? तो इस आंदोलन की शुरुआत जो हुई है वो हुई है केरल से। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ननवा नानु आसन निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो नानु आसन जो आंदोलन है वो संबंधित है एजवा आंदोलन से। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नायर आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। तो चलिए देख लेते हैं। नीचे कूट दिया गया है, इसके आधार पर ही हमें उत्तर देना है। तो सबसे पहले दे रहा है नायर आंदोलन ट्रवणकोर की नायर जाति का ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था। ये करेक्ट है। फिर नंबूद्री ब्राह्मणों का इस आंदोलन को जबरदस्त समर्थन प्राप्त था। ये गलत हो रहा है। और सी.बी. रमन पिल्लई इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। करेक्ट है। और मार्तंड वर्मा नायर आंदोलन से संबंधित था। ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन बन रहा है वो बन जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 1906-1919 ईस्वी तक स्वदेश मणि नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो इस पत्रिका का संपादन करने वाले थे के रामास्वामी पिल्लई। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की? तो नायर सोसाइटी की स्थापना हुई थी पद्मनाभन पिल्लई 1914। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर सूची सुमेलित करने का प्रश्न आ गया है। सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आ जाता है सबसे पहले इसमें जो दिया गया है, रुकिए, हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी को हम सबसे पहले कर लेंगे ऑप्शन 2 से 1872 से। सत्य शोधक समाज को हम करेंगे 1773 से। और फिर आ जाता है नायर सर्विस सोसाइटी, जिसको अभी हमने पढ़ा था, ये हो जाएगा 1914 से। और इसके बाद आ जाता है मलयाली मेमोरियल, इसे करेंगे 1891 से। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से असत्य कथन बताइए। तो जो इनकरेक्ट है उसी को हमें चूज करना है। सबसे पहले ए दे रहा है 19वीं शताब्दी में महार जाति ने गोपाल बाबा वलंकर के नेतृत्व में सरकारी नौकरियों में अधिक स्थान पाने के लिए आंदोलन किया। करेक्ट है। फिर सत्य शोधक समाज को ब्राह्मणों का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। ये इनकरेक्ट है और यही हमारा उत्तर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एजवा आंदोलनकारी बाद में साम्यवाद के समर्थक हो गए। ये भी करेक्ट है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किसको पेरियार के नाम से जाना जाता है? तो पेरियार के नाम से जाना जाता है ई.वी. रामास्वामी नायर को। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सन 1889 ईस्वी में केरल में लिखे गए उपन्यास इंदुले कहा का उपन्यासकार निम्न में से कौन था? तो इसका जो उपन्यासकार था
इंदुले कहा, ये हो जाएगा चंदर मेनन। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जस्टिन आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं? असत्य है, इनकरेक्ट है, तो उसी को चूज करना है। दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो इसमें दिया हुआ है असत्य कथन, यह 1915-16 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, ये इनकरेक्ट है, ये हमारे उत्तर में होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यह निम्न जातियों का ब्राह्मण संप्रभुता के विरुद्ध आंदोलन था, तो ये करेक्ट है। और यह मध्यम जातियों का ब्राह्मणों की सरकारी नौकरी में संप्रभुता के विरुद्ध आंदोलन था, ये इनकरेक्ट हो रहा है। फिर इसकी प्रकृति ब्रिटिश विरोधी थी, ये करेक्ट है। तो हमें इनकरेक्ट चूज करना था, तो 1 और 3 ऑप्शन देख लेते हैं। 1 और 3 ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आत्मसम्मान आंदोलन ने वकालत की, तो किसकी वकालत की? और यहाँ पे भी हमें कूट के माध्यम से उत्तर देना है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी के सभी हो जाएंगे। एक बार इसे रीड कर लेते हैं। सबसे पहले दिया है, बलपूर्वक मंदिरों में प्रवेश की, नास्तिकवाद की, बगैर ब्राह्मण पुरोहित के विवाह संपन्न कराने की और मनुस्मृति की प्रतियों को जलाने की, तो ये सभी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मसम्मान आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी इनकरेक्ट है, उसी को फिर से हमें चूज करना है। तो इसमें देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले दिया है, यह ब्राह्मण संप्रभुता के विरुद्ध आंदोलन था, तो इसमें हमें असत्य चूज करना है, ये करेक्ट हो रहा है। फिर इसकी शुरुआत 1925 में E.V. रामास्वामी नायर ने की, ये भी करेक्ट है। यह संप्रभु न्याय के स्थान पर कट्टरवादी विकल्प था, ये भी करेक्ट होगा। और इसने संपूर्ण उत्तर भारत को प्रभावित किया, ये इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। पालिस आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो इसमें पालिस से संबंधित पूछ रहे हैं और सत्य कथन की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं। सबसे पहला जो है, सबसे पहले दे रहा है, उन्होंने स्वयं को वर्ण्य कुल क्षत्रिय कहा, करेक्ट है। फिर नंबर 2 पे है, पालिस निम्न जातियों के लोग थे, भी करेक्ट है। उन्होंने उच्च जातियों के रीति रिवाजों को अपनाया और अपनी जाति में विधवा पुनर्विवाह की प्रथा समाप्त की, ये भी करेक्ट है। तो हमारा उत्तर देख लेते हैं। इसमें हमारा उत्तर बन जाएगा 1, 2, 3, यानी सभी हो जाएंगे। उपन्यास मार्तंड वर्मन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनकरेक्ट इसमें से चूज करना है। यहाँ देख लेते हैं, कूट की सहायता से नहीं देना है, हाँ ये सभी पढ़ने पड़ेंगे। चलिए देख लेते हैं। नंबर ए कहता है, यह C.V. रमन पिल्लई ने 1891 में लिखा, तो ये बात बिल्कुल सही है। और इसमें नामभूदरी ब्राह्मणों के सामाजिक अधिकारों पर प्रहार किया गया, यही इनकरेक्ट हो रहा है और यही हमारा ऑप्शन बन जाएगा। नंबर सी है, आनंद पद्मनाभन इसका हीरो था, यह एक ऐतिहासिक उपन्यास था, तो ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, ज्योतिबा फूले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? दिए गए कूट की सहायता से उत्तर देने हैं, तो असत्य चूज करना है। ध्यान रखिएगा, सत्य असत्य में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसमें असत्य हमें चूज करना है। वह महाराष्ट्र में माहर जाति से संबंधित शिक्षित युवक था, ये इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट है, तो ये हमारा आंसर बनेगा। फिर आगे देखते हैं, उसने 1880 में न्यू इंडिया समाचार पत्र का संपादन
शुरू किया, ये भी इनकरेक्ट है और यही हमारा आंसर बनेगा। उसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उसने कहा कि दलितों को ब्राह्मणों के अत्याचारों से बचाने की आवश्यकता है। तो ये सभी सही हो रहे हैं, हमें इनकरेक्ट चूज करना था, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। माहर आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं? फिर से असत्य पूछ रहा है। माहर आंदोलन की पहली राजनीतिक सभा 1926 में हुई, यही इनकरेक्ट है और यही हमारा उत्तर बन जाएगा। माहर महाराष्ट्र के अछूत थे। सी कहता है 19वीं शताब्दी के अंत में उन्होंने स्वयं को गोपाल बाबा वलंकर के नेतृत्व में संगठित किया। तो ये तो सभी, ये दोनों ही सही है, केवल ए इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर सूची दी गई है, सूची को सम्मिलित करना है। तो इसे हमें जो ये दिया गया है इसको डेट वाइज मैनेज करना है। तो मलयाली मेमोरियल, तो ये हो जाएगा 1891 91। इसके बाद है नादर महाजन संगम, तो नादर महाजन संगम हो जाएगा 1910, ये 10 है। उसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आ जाएगा वो कालिका सभा, तो वो कालिका सभा हो जाएगा, वो कालिका सभा को हम करेंगे 1906 से, 1906। यहाँ पे 2 पेजेस में आ रहे हैं इसलिए इसको दिखाने में दिक्कत हो रही है। फिर जाति निर्धारणी सभा, जाति निर्धारणी जो सभा है उसको हम करेंगे 1857 से। तो इस तरह से आप मैच कर सकते हैं, यहाँ पे ये दिए गए हैं, इन्हीं को डेट को इधर मैनेज करना है। यहाँ पर संगठन दिए गए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं संस्थापक दिए गए हैं और उन्हें आपस में हमें सुमिलित करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 है। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम करें। और यहाँ पे देखिए कूट दिए गए हैं, कूट के माध्यम से हमें इन्हें उत्तर देना है। तो सबसे पहले जो दे रहा है वो है मैसूर प्रजा मित्र मंडली, तो इसके हो जाएंगे CR रेड्डी, यानी हम ए लिख देते हैं CR रेड्डी, एक मिनट, CR रेड्डी हो जाएंगे किसके? मैसूर प्रजा मित्र मंडली के। इसके बाद है अखिल भारतीय अछूत विरोधी लोग, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे MK गांधी, यहाँ पे हम बी लिख देते हैं। इसके बाद मलयानी मेमोरियल, मलयानी मेमोरियल के हो जाएंगे CV राम पिल्लई, यहाँ पे लिख देते हैं C। फिर सत्यशोधक समाज के हो जाएंगे ज्योतिबा फूले। तो इस तरह से आप मैच कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे दिया गया है इसलिए मैं ऐसे आपको लिख के दिखा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आंदोलन दिया गया है और संबंधित राज्य दिए गए हैं, तो उन्हें आपस में हमें सम्मिलित करना है। तो सबसे पहला जो आंदोलन दे रहा है एजबा, एजबा संबंधित राज्य था ये केरल, ऑप्शन ए हम लिख देते हैं। फिर इसके बाद बी है सत्यशोधक समाज, तो सत्यशोधक समाज कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था महाराष्ट्र में, यहाँ बी डाल देते हैं। फिर आ जाएगा पालिस, पालिस को हम करेंगे उत्तरी तमिलनाडु से, और नादर, नादर हो जाएगा दक्षिणी तमिलनाडु से, यहाँ पे डी लिख देते हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए, एजबा, एजबा हो जाएगा केरल से। फिर सत्यशोधक, सत्यशोधक हो जाएगा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र से। फिर पालिस हो जाएगा, पालिस करेंगे उत्तरी तमिलनाडु से, नादर हो जाएगा दक्षिणी तमिलनाडु से। तो क्वेश्चन नंबर 32, एजबा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो जो करेक्ट है उसी को हमें चूज करना है। एजबा अछूत थे, सही है। बी है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उन्होंने ब्राह्मणों की संप्रभुता पर आक्रमण किया, ये भी सही है। और तो 2 ऑप्शन ये सही है।
उसके बाद शंकर नायर एजवा के नेता थे, बाद में वे साम्यवादियों के कट्टर विरोधी हो गए। तो ये दोनों ही गलत हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 करेक्ट है। फिर नायर आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? फिर से हमें सत्य कथन की ही पहचान करनी है। चलिए देख लेते हैं इसमें। नायर आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो सबसे पहला दे रहा है त्रावणकोर में नायर जाति बाहुल्यता में थी, ये करेक्ट हो रहा है। फिर उसके बाद नंबर 2 पे कह रहा है सी भी रमन पिल्लई ने एक समिति गठित की और सरकारी नौकरियों में ब्राह्मणों का जो बाहुल्यता था उसके लिए खिलाफ आवाज उठाई, ये भी करेक्ट है। फिर है रामा कृष्णन पिल्लई ने अपनी पत्रिका स्वदेश भी मणि के माध्यम से त्रावणकोर राजा की अदालत पर कठोर प्रहार किया, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो हमारा जो उत्तर बन जाएगा, नीचे देख लेते हैं, 1 2 3 यानी सभी के सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सूची का क्वेश्चन आ गया है। सूची 1 को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे ये समिति आप देख रहे हैं, समितियों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड यहाँ पे ईयर दिए गए हैं, तो इसी से आपस में हमें मैचिंग करना है। तो चलिए मैचिंग करते हैं। तो सबसे पहला आता है महिष समिति। महिष समिति की स्थापना हुई थी 1901 में। सत्यशोधक समाज 1873 में, सॉरी 1873 में कर देंगे। इसको फिर से लिख लेते हैं, क्लियर नहीं हो रहा है। महिष्य समिति को करेंगे 1901 में। सत्यशोधक समाज को हम करेंगे 1873, 73। इसके बाद दूसरा है लिंगायत एजुकेशनल एंड फंड एसोसिएशन, तो ये हो जाएगा 1905 जब बंगाल विभाजन हुआ। मैसूर प्रजा मित्र मंडली, तो मैसूर मित्र प्रजा मंडली हो जाएगा 1917 में। तो इस तरह से आप मैच करिए। क्वेश्चन नंबर 35 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस पर। निम्न में से कौन से जोड़े गलत हैं? दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले दे रहा है जस्ट इन मूवमेंट उत्तर भारत, ये गलत है, तो उत्तर बनेगा क्योंकि गलत ही पहचानना है। कायस्थ मूवमेंट, ये भी गलत है। फिर लिंगायत मूवमेंट दक्षिण भारत, ये भी गलत है। इसके बाद नाम शूद्र आंदोलन बंगाल, ये करेक्ट हो रहा है। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन बनेगा वो नीचे हम देख लेते हैं, 1 2 3 ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं प्लेलिस्ट में। अगर आप हिस्ट्री की स्टडी करना चाहते हैं MCQs के माध्यम से तो आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट को मैंने प्रैक्टिस सेट बी का नाम दिया है और इसमें आप देख सकते हैं इसमें लगभग 100 से ऊपर 150 के आसपास वीडियो अवेलेबल हैं। हमने प्राचीन इतिहास से सॉल्व करना शुरू किया था और ये टॉपिक वाइज स्टडी है MCQs की, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर MCQs की ही केवल मैंने स्टडी कराई है, लेकिन टॉपिक वाइज जैसा कि आपका डिमांड आ रहा था। इसके अलावा अभी तो हम मॉडर्न हिस्ट्री पे चल रहे हैं और इसके अलावा अगर आपके पास समय है तो आप एक और प्रैक्टिस सेट यूज़ कर सकते हैं स्टडी के लिए, जो है प्रैक्टिस सेट ए के नाम से। वो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ आपको मिलेगा और इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो ये है प्रैक्टिस सेट ए, और अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिस सेट की स्टडी ज़रूर से ज़रूर करें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो ओल्ड पेपर से ही कनेक्ट करके बने हुए हैं और ओल्ड पेपर के जो क्वेश्चंस आंसर हैं वो रिपीट काफ़ी होते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।